प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कितना महान है, वो हमें अपने आत्मा से भर देता है। पुत्र की आत्मा हमारे अंदर भेजा है, जो पुकार कर कहता है अब्बा हे पिता। ये आपको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। मैं आपको ले चलना चाहता हूँ गलातियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 और 7 में आपको मैं ले चलना चाहता हूँ। वहाँ पर ये साफ लिखा है, आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो ये पुकार कर कहता है अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं हैं, पुत्र है, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आपसे मैं क्या कहूँ, आप और मैं दास नहीं है, गुलाम नहीं है, पुत्र है। इसलिए क्योंकि आपके और मेरे अंदर ईश्वर ने आप पर अपना पुत्र का आत्मा भेजा है, जो पुकार कर कहता है अब्बा पिता। ईश्वर को पिता कहलाने का जो कृपा, वरदान, फ्रीडम, आज़ादी, वो कैसे मिला है? उसके आत्मा हमारे अंदर भेज रखा है उसने। तो आप और मैं इसी तरह हमारे पाप के हालातों से ऊंचा उठाए गए। दास और दासी बन गया था हम, पर अभी क्या है, उसने अपने पुत्र का आत्मा आपके और मेरे दिल में भेजा है, जो ये पुकार कर कहता है अब्बा पिता। आपको और मुझे इतना बड़ा वरदान और अभिषेक प्रभु दे रहा है। प्यारे भाई और बहनों, बार बार मनन चिंतन करने वाली बात है, पुत्र है, दास और दासी नहीं। अगर पुत्र है, लिखा है 7वां वचन में, इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र है, और पुत्र होने के नाते, पुत्री होने के नाते अब आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी है। स्वर्ग आपका विरासत में बदल गया। पवित्रता में जीना आपका विरासत है। अब पवित्रता कोई बाहर से इंपोर्ट करने वाली चीज नहीं है। स्वर्ग के दूर की कोई उम्मीद नहीं है। स्वर्ग आपका हक बन गया। पवित्रता में जीना आपका जीवन का असली नेचर बन गया। तो आपको और मुझको किसी भी प्रकार से ये नहीं सोचना अभी स्वर्ग कैसे मिलेगा, ईश्वर की संतति में कैसे बनूं, और पवित्रता में कैसे जीऊं, पाप से कैसे बचूं। बस आपको रियलाइज करना है आपके असलियत क्या है। वो है पुत्र और पुत्री होने की बात। वो कैसे, पुत्र और पुत्री कैसे बनता है? पापों से मुक्त होने के द्वारा, साथ ही साथ आत्मा के अभिषेक के द्वारा। वो कैसा अभिषेक? पुत्र और पुत्री अपने पुत्र के आत्मा भेजकर आपको और मुझे पुत्र और पुत्री बना देता है। पर एक बार आप पुत्री और पुत्री है तो फिर आपकी ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी बन जाते। ऑटोमेटिक है। जब बेटा और बेटी हो, फिर जायदाद फिर आपका ही है। किसी पराये को मां बाप थोड़ी देगा। तो फिर प्यारे भाई और बहनों, जरा सा सोच लो ना। बस आपको पवित्र आत्मा की जरूरत क्यों है? क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आएगा, पुत्र और पुत्री नहीं बनेगा। और पुत्र और पुत्री नहीं बनेगा, स्वर्ग फिर सपना रह जाएगा। स्वर्ग में जाना है हक से, उत्तराधिकारी बनकर। तो फिर आपको और मुझे क्या करना है? पुत्र और पुत्री बनना है। और पुत्र और पुत्री कैसे बनेगा? आत्मा के सामर्थ्य से,
बोले आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करूंगा कि मेरी ये बात, मेरी ये सोच, ये रेवलेशन आपको समझ आए। सिंपल सी बात है, हम ईश्वर की संतान है। वो कैसे? ईश्वर ने अपनी पुत्र की आत्मा आपके और मेरे अंदर भेजा है, जो ये कहकर बोलता है कि अब्बा पिता। और पुत्र और पुत्री है तो फिर हम विरासत के अधिकारी भी बन गए, बस। और आपको और मुझे ये मानना है, जानना है, समझना है, रिकॉग्नाइज करना है, एक्सेप्ट करना है। बोलिए यस, इतना ही करना काफ़ी है। आइए प्यारे भाई और बहनों, मैं इस वक्त आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहूँगा। क्या है? पुत्र और पुत्री के रूप में जियो ना, दास और दासी बनकर नहीं, पाप का दास नहीं, किसी भी चीज़ का दास नहीं, किसी एडिक्टेड नहीं है, किसी भी वासनाओं का एडिक्टेड नहीं, किसी पाप का एडिक्टेड नहीं, किसी व्यक्ति का अधीन नहीं, किसी चीज़ को और फिलोसफी और नियत का, पॉलिसीज का गुलाम बनकर नहीं, खुदा का बेटा बेटी बनकर आज़ादी से जियो, स्वर्ग का उत्तराधिकारी बनकर जियो, पवित्र आत्मा के साथ मिलकर उस पिता को पिता कहलाने के लिए तैयार रहो, ताकि आपके अंदर से हर वो गुलामी का नेचर ख़त्म हो जाए, आप पवित्र हो जाएं, आप आशीषित हो जाएं, बरकत आपका है। आज स्वर्ग मिल जाते फिर इस धरती का कौन सा अधिकार मांगेंगे बताइए। हालेलुया, आपको स्वर्ग ही मिल रहा है प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग ही मिलने वाला। इस संसार के भी जरूर मांगिए, कोई बात नहीं, लेकिन स्वर्ग मिलने वाला, बाकी जब मांगेगा तो फीका पड़ेगा। इसलिए मैं आपको सिर्फ इस स्वर्ग का आशीर्वाद आपको देना चाहूँगा। इस संसार के, आपके शरीर का, आपका मन का, आपका फिनांस का, आपका जॉब का, आपका भविष्य का, सभी आशीष इसमें शामिल है। क्योंकि प्रभु का वचन मत्ती अध्याय 6 का 33 में लिखा है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। आपको मैं किसी चीज़ से वंचित रखना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये बताना चाहूँगा, जब आप आत्मा मिल गया, पवित्र आत्मा का खुशी मिल गया, स्वर्ग आपका हक के रूप में मिल गया, फिर बाकी सब चीज़ों के लिए क्यों रोते हो? यूं ही मिल जाएगी। बस परमेश्वर के राज्य के खोज में लगे रहो, वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, आपके बच्चों में आशीष आ जाए, आपके भविष्य में आशीष आ जाए, कारोबार में और कमाई में ब्लेसिंग आ जाए, आपके जीवन के प्रार्थना में ब्लेसिंग आ जाए, प्रार्थना के जीवन में ब्लेसिंग आ जाए, विश्वास में ब्लेसिंग आ जाए, आत्मनिर्भर होकर प्रभु के साथ जुड़े रहकर, प्रभु से जुड़े रहकर, प्रभु के ऊपर भरोसा रखकर जीने की कृपा आपको प्रभु प्रदान करे। आज इस पवित्र क्रूस के अनंत योग्यता से मैं आपको और आपके सभी ज़रूरतों को ब्लेस करता हूँ, पवित्र आत्मा की घोषणा करता हूँ, पवित्र आत्मा की बहुत बड़ी कृपा आपको प्राप्त हो जाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपके सभी मनोरथों को आज पूरा करे और पवित्र आत्मा के द्वारा आपको भरपूर करे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर के वचन को आपके दिल में रखिए प्यारे भाई और बहनों, और इसी के अनुसार जीने के लिए पूरा तैयार हो जाइएगा। और आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद में फासिजो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। आप इस वचन के द्वारा पुत्र पुत्री के बांधी जीने का प्रयास कीजिए, दास और दासी करके नहीं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करने का हमेशा प्रयास कीजिए और इस मिशन में शामिल हो जाइएगा। आई विश यू ऑल ए वंडरफुल एंड ग्रेसफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।